तो संसार से हमको सबक लेना चाहिए। ये हमारा 25वां सत्संग है ये। कौन सा? जो छत्तीसगढ़ जो हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें हम 25 बार एक प्रवचन कर रहे हैं। ठीक है। तो कल हम लोग एक घर में गए। तो घर में गए तो सबसे पहला तो ये है कि गृहस्थों को महात्मा को प्रणाम करना चाहिए, कोई भी हो। मतलब ये सामान्य बुद्धि है, ये है ना, संस्कार है। तो लोग प्रणाम नहीं करते हैं। मेरे को प्रणाम की ज़रूरत नहीं है, पर उसका संस्कार के लिए ज़रूरत है, उसको आशीर्वाद की ज़रूरत है। किसी का प्रणाम करने से, किसी का प्रणाम नहीं करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। पर ये आपको संस्कारित बनाता है, आपको प्रणाम करना, आपको स्वागत करना संस्कार बनाता है। तो हम लोग गए, तो किसी विशेष संस्था से वो संबंधित थे वो जो। तो उन लोग क्या है, शास्त्रों का अध्ययन करते नहीं, और नतीजा क्या होता है कि शास्त्र के बारे में जानकारी नहीं रखते, है ना। तो उन लोग का ऐसा समझाया गया कि आत्मा और परमात्मा अलग है। ठीक है, क्या है? आत्मा और परमात्मा अलग है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा शास्त्र का विपरीत बात होता है। तो आत्मा के पहले पर लगा दो तो क्या हो गया? परमात्मा हो गया ना। आत्मा के पहले पर लगा दो तो क्या हो गया? परमात्मा हो गया। और आत्मा के पहले दुर लगा दो तो हो क्या? दुरात्मा। ठीक है। आत्मा के पहले दुर लगा दो क्या हो जाएगा? दुरात्मा, है ना। आत्मा के पहले पर लगा दो तो क्या हो जाएगा? परमात्मा। ठीक है। ये है चीज़ एक ही, पर उसको विशेषण बना दिए। विशेषण मतलब दो गुण या दुर्गुण बना दिए, है ना। तो वैसे ही आत्मा और परमात्मा तो एक है। दुरात्मा क्या है? दुरात्मा उसको कहते हैं जो बहुत दुष्ट हो। क्या, किसको बोलते हैं वो? जो बहुत दुष्ट हो। ठीक है, उसको दुरात्मा कहते हैं। तो हम बोले भाई देखो, कृष्ण भगवान कहते हैं ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना। ठीक है। क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान? कि मेरा ही अंश सभी जीव में है। ठीक है, सभी जीव में है। देखो भगवान कितने बार समझा रहे हैं आपको, है ना। एक तरफ समझाए कि 18वां अध्याय का 61 श्लोक में, 61 में गीता लाना चाहिए, गीता लाना चाहिए, है ना। है? क्या बोले? पढ़ना नहीं होता? अच्छा, तुम पढ़े लिखे हो ना, थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे हो कि नहीं? नहीं वो नहीं पढ़ेंगे करके नहीं। अच्छा हाँ, ठीक है, पढ़ना चाहिए। हम गीता के बारे में अक्सर बोलते रहते हैं, तो बोल रहा है। तो देखो, ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, जो मेरा अंश जो है सभी जीव में है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। और 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं कि ईश्वर, क्या बोले? ईश्वर, हाँ, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। याद कर लेना इसको, है ना। इसको याद कर लेना, एक लाइन में याद करने से काफ़ी है। तो बोलते हैं कि अर्जुन, ठीक है, ईश्वर जो है सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। ठीक है, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है ना। तो ऐसा कई बार से भगवान समझाते हैं कि मैं सब में हूँ, और सर्वोच्च ज्ञान का बताते हैं कि सभी में
क्या है? सभी में क्या है? ईश्वर है, सभी में परमात्मा सभी में है, सभी में आत्मा है। और वो आत्मा आप में अलग, आप में अलग, आप में अलग ऐसा नहीं है। आत्मा तो एक ही है, ठीक है, और सभी में वो निवास करता है। आत्मा एक ही है, ठीक है। इसको कैसे समझाते हैं? जैसे तुम्हारा कान में पहने, ठीक है, वो किसका बना होता है? सोने का। हाथ में पहने तो उसका नाम चूड़ी हो गया, किससे बना होता है? हैं? सोने का, सोने का, है ना। कमर में पहनते हैं कमर पट्टी, वो भी सोने का, ठीक है। तो नाम तो अलग अलग है, पर है किसका? सोना ही मेन है। वैसे ही सब में भगवान जो है आत्मा एक ही आत्मा है, सब में रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग, इसमें अलग आत्मा है, इसमें अलग आत्मा है, इसके अलग, ऐसा नहीं है। आत्मा एक ही है, ठीक है, सभी में रहता है। और दूसरा आत्मा को क्या बोलते हैं? आत्मा का और गुण क्या होता है? नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका, ठीक है। आत्मा का गुण बताए, क्या बताए? आत्मा कि उसको न हम छिद कर सकते हैं, न उसको काट सकते हैं, न उसको वायु उड़ा सकता है, न उसको अग्नि जला सकता है, ठीक है। ऐसा आत्मा के बारे में बोलो, ठीक है। तो आत्मा वही है, परमात्मा वही है, सभी एक ही है, कोई अलग नहीं है। अभी एक प्रश्न बार बार आप सोच सकते हो कि हम लोग बार बार कहते हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, मंत्र जप किया करो, है ना। 21,600 बार दिन में भगवान का नाम लेना है, ऐसा कहते हैं, सुनते हो ना, ठीक है। यदि कोई तुमसे पूछे कि भाई ये कहाँ लिखा हुआ है जो है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, ठीक है, और कितना लेना चाहिए, 21,600 बार क्यों बोलते हैं, है ना। तो कहाँ कहाँ कुछ संकेत तो होना चाहिए, भगवान को संकेत देना चाहिए भगवान को, तो भगवान संकेत देते हैं, ठीक है। यम 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 स्मरण भावो तज्जेते कलेवरम, ठीक है। देखो आपको गीता होगा तो, गीता होगा तो देखना, गीता का 8वां अध्याय, 8वां अध्याय का 6, 5 और 6 श्लोक, 8वां अध्याय का 5 और 6 श्लोक, हाँ, 5 और 6 श्लोक मिला। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावा याति नायत्र संशयः यम यम वापि स्मरण भावं तज्जन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, ठीक है। क्या बोले इसमें? इसमें वही बात बोल रहे हैं कि अंतकाल में जब शरीर छोड़ते हुए क्या करना है? अंतकाले मुझको जो स्मरण करता है, ठीक है, और क्या करते हैं, और जिस भाव से मुझको स्मरण करता है वैसा मैं उसको अगले जन्म में शरीर देता हूँ। दूसरे में भी वही बात बोले, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, ठीक। तो जो जो जिस भाव से अंत समय में जिस जिस चीज़ को याद करता है, ध्यान करता है, अगले जन्म उसका वही होता है, ठीक है। इसी कारण से बार बार बोलते हैं कि मरते समय में भगवान का नाम लेने से भगवान के पास जाएंगे, ये श्लोक वही बताता है। और
शंकर भगवान का याद करेंगे तो हम शिवलोक में जाएंगे, विष्णु भगवान का याद करेंगे तो विष्णु के लोक में जाएंगे। ठीक है, जिस जिन भगवान को याद करेंगे उसको लोक में जाएंगे। जी, जब से मैं आई हूँ आप शंकर भगवान शिव भगवान करके बोल रहे हैं, मगर लक्ष्मी माता के पास वो नहीं करना है क्या जब माना? नहीं, बात यह है, नहीं। सुनो अच्छा बात है, सुनो अच्छी बात है कि आपका प्रिय देवता क्या है? मेरे को लक्ष्मी माता बहुत मुझे लक्ष्मी माता प्रिय है, तो लक्ष्मी माता का जप करो आप। वो आप लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए शरीर को त्यागोगे तो लक्ष्मी भगवान के लोक में जाओगे। लक्ष्मी कहाँ रहती है? विष्णु भगवान के पास रहती है। ठीक है ना? तो वहाँ जाओगे आप जो है, तो वही बोलो ना, यम 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 स्मरण भावा, जैसे जैसे जिसका जिसका आप याद करोगे आप जो है आपका शरीर वैसे ही मिलेगा। ठीक है ना? जैसे जिसका कॉमा में चले जाएंगे तो कौन याद करेगा? हैं, ऐसे में रह के कॉमा में चले जाएंगे तो कौन उसके पहले वो तो बेहोश हो गया ना। मरते समय तो हर आदमी बेहोश हो जाता है, क्योंकि शास्त्र से सुने हम लोग कि मरते समय में इतना पीड़ा होता है। जैसे ये बिजली जब आपके घर में आती है तो उसके पहले फ्यूज़ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? फ्यूज़ लगा देते हैं। ज़्यादा बिजली आएगी और फ्यूज़ नहीं लगा है तो आपका बल्ब जो है वो जल जाएगा, फूट जाएगा, टीवी जल जाएगा। तो क्या करते हैं, इस कारण से फ्यूज़ लगा देते हैं। जैसा ज़्यादा बिजली आई तो क्या होगा, वो फ्यूज़ उड़ जाता है। ठीक है, तो सप्लाई बंद हो गया। वैसे ही भगवान आपको फ्यूज़ लगाया है कि ज़्यादा पेन हो गया, पेन बर्दाश्त नहीं हुआ तो क्या हो गया, वो नहीं, आदमी बेहोश हो जाता है। क्या होता है? बेहोश हो जाता है। ठीक है, बेहोश हो जाता है आदमी। तो वैसे ही मरते समय में 72,000 बिच्छू का डंक मारे जैसा दर्द होता है, ऐसा बोलते हैं। तो उस समय में सामान्य आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो क्या होता है, बेहोश हो जाता है। उसी कामा बोलते हैं, कामा बोलते हैं, बेहोश हो जाता है। अब तुम लोग देखो, अब इस बात को तुम लोग को अच्छे से अनुभव किए होगे। कैसे अच्छे अनुभव किए होगे? ठीक है, जब डिलीवरी होता है कि नहीं, कितना चीखते चिल्लाते हैं, सुने तो होगे, देखे भी होगे या खुद का अनुभव किए होगे, कितना पीड़ा होता है। एक जो है जब उस समय में कितना पीड़ा होता है कि नहीं होता? तो वैसे मरते समय भी उससे ज़्यादा पीड़ा होता है। ये बात समझना है कि जब हमको जो है डिलीवरी होते समय में इतना पीड़ा होता है तो मरते समय में उससे ज़्यादा पीड़ा होता है। उसके बाद में भी हमको सेंसर रहता है क्या? चेतना रहती है क्या? नहीं रहता है ना? पीड़ा में तुम देखो, डिलीवरी होते समय कितना पीड़ा था, तुमको चेतना रहता है क्या? नहीं रहता। अर्ध बेहोश हो जाता है कभी आदमी, तो जो है आधा बेहोश में चला जाता है कि नहीं? तो वैसा मरते समय में आपको, तो आप चेतना रहित हो जाएंगे। तो उसके पहले यदि आप भगवान का नाम लिए हो तो आप कहाँ जाओगे? भगवान के पास में जाओ, चाहे जो भी भगवान हो। ठीक है, तो एक श्लोक और बोलते हैं कि आप यदि सत्वगुण है, सत्वगुण 3 गुण को पकड़ के रखना। कौन कौन से गुण को? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो यदि आप सत्वगुण आपके पास है, सद्गुण मतलब क्या होता है? सत्वगुण मतलब, सत्वगुण में क्या होगा आपका? हाँ, पूजा करना, पाठ करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, है कि नहीं? ये सत्वगुण आपको चिन्ह बताता है। ठीक है, और रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण में पैसा कमाता है। क्या करता है? सिर्फ एक ही काम करता है, पैसा कमाना। रजोगुण में कर्म ही करता है। कर्म क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। तो रजोगुण में सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर्म करता है। और तमोगुण में क्या करता है? तमोगुणी क्या करता है? सोता रहता है, ज़्यादा सोता है, आलसी करता है, किसी काम को टालते रहता है। ठीक है, ये 3 गुण को हमेशा हर जगह याद करना, क्योंकि ये तपस्या में भी लागू होता है, ये दान में भी लागू होता है, सब जगह 3 ही गुण काम करता है। समझ में आया? तो आप जो
सत्वगुण है आप में मरते समय में। सत्वगुण मतलब क्या होता है? भगवान को याद करना। तो क्या होगा? आप ऊपर की ओर जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, उससे ऊपर के लोक में जाओगे। और रजस गुण है तो क्या करोगे? आप यहाँ पर बीच में रहोगे, पृथ्वी में रहोगे। और तमोगुण है तो क्या करोगे? आप कहाँ जाओगे? पाताल में जाओगे, नरक लोक में जाओगे। ठीक है? तो 3 गुणों को हमेशा याद करके रखना है ना। 3 गुण को हमेशा याद करके रखना। तो बात यह है कि फिर यम यम स्मरण भाव तज्जन्ते कलेवरम, मतलब क्या हुआ? जो जो भाव में आप शरीर को त्यागते हैं वो शरीर आपको प्राप्त होता है। तो अब ये बोले कि 300 200 माला का जप करने क्यों बोलते हैं, या 21,600 माला का मंत्र को जप करने क्यों बोलते हैं? इस कारण से बोलते हैं कि आप जो है 24 घंटा में 21,600 बार सांस लेते हो, छोड़ते हो, है ना। तो एक सांस के बदले में एक मंत्र। क्यों? यदि सांस जो अंदर गया है वो बाहर निकलेगा, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। मरते हुए आदमी को देखे हो कभी? आप देखे होगे ऐसा करते हैं। एक एक सांस के लिए कितना उसको शक्ति लगाना पड़ता है। ठीक है? तो बोलते हैं कि एक सांस के बदले एक मंत्र। एक मंत्र में तो भगवान का नाम। ठीक है? मान लो अंदर सांस गया और बाहर नहीं आया, तो आप भगवान नाम लेके मरे आपने, तो आप कहाँ जाओगे? भगवान के पास जाओगे, अपने इष्ट देवता के पास में जाओगे। ठीक है? तो इसी कारण आपको बोलते हैं आपका टारगेट है 21,600 बार भगवान का नाम आपको रोज लेना है। भले आप जो है 1000 से शुरू करो, पर आपका लक्ष्य तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है? इसी कारण बोलते हैं। इसी कारण से स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते हैं कि स्वामी शिवानंद जी का उद्देश्य किसमें है? कल आए थे ना, कल आए थे, कुछ बताया था कि शिवानंद जी महाराज का उद्देश्य जो है तीन तरह से उन्होंने बताया। एक तो बताया कि 20 आध्यात्मिक नियम, 20 नियम बता दिए, यथासंभव इसको आपको पालन करना है तो आपको मोक्ष मिलेगा। सब उपनिषद का सार है, ये सभी ग्रंथों का सार है। इसको यदि आप जीवन में उपयोग करोगे तो क्या मिलेगा? आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगा आपको। तो एक हो गया 20 आध्यात्मिक नियम। तेलुगु में क्या बोलते हैं? तेलुगु में क्या बोलते हैं? 20 आध्यात्मिक नियम को क्या बोलते हैं? 20 को क्या बोलते हैं? हाँ वही है ना। हाँ, नियम को क्या बोलते हैं? नियम बोलते हैं, नियम ही बोलते हैं। ठीक है? तो 20 आध्यात्मिक नियम, 20 बिंदु बताया आपको, ये काम को करना है आपको। ठीक है? तो आपको मुक्ति मिलेगा। तो उनका एक उपदेश 20 आध्यात्मिक नियम है। दूसरा है जो है विश्व प्रार्थना। दूसरा क्या है? विश्व प्रार्थना। वो जो तुम लोग गीता हुआ था उस दिन, है ना, तो उसमें बोले तुम लोग सब कोई बोले थे हे स्नेह, है ना, तो क्या बोले थे? हाँ हाँ, उसमें गुरुजी ने पूरा अपने उद्देश्य को उसमें डाल दिया। उसमें क्या कर दिया? पूरा उद्देश्य को उसमें डाल दिया उसको, कि हमको क्या है, तो भगवान कहाँ पर है? क्या बोले? भगवान कहाँ पर है? स्नेह करुणा के आराध्य देव, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। ये तो नमस्कार कर दिए, और आगे क्या बोले? तुम सर्वव्यापक, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हो, मन के बात को जानते हो तुम, बोले ना। तो ऐसा उसके उद्देश्य में पूरा विश्व प्रार्थना में स्वामी शिवानंद जी ने क्या हमको करना चाहिए, ठीक है, वो बात को डाल दिए। तो यदि कहीं हमें 20 आध्यात्मिक नियम याद हो गया, या हमें विश्व प्रार्थना याद हो गया, ठीक है, क्या हुआ? 20 वो जो है विश्व प्रार्थना हमें याद हो गया, तो हमें क्या करना है ये पता चल जाएगा। अभी तो हमको क्या करना है तो मालूम नहीं है, समझ में आया? क्या करना अभी मालूम नहीं है, तो मालूम कैसे होगा? उसको पढ़ो, उसको रोज़ एक बार पढ़ो, तो पढ़ते पढ़ते वो याद हो जाएगा। तो क्या लिखा? पढ़ो थोड़ा सा। ओ पूज्य प्रभु, क्षमा परिपूर्ण प्रेममय नीకు नमस्कृत्य साक्षात प्रणाम नीవు सच्चिदानंद। हाँ, सच्चिदानंद घन हो, ठीक है।
नहीं कोई बात नहीं, लाइव में ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सच्चिदानंदुडु सर्वंतर्यामिवि हाँ, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमयुडु सर्वविघ्नुडु हम्म, सर्वजीव उदयांतर आत्मा हाँ नहीं ठीक है। तो उसमें हिंदी में सुनो क्या बोलते हैं, तुम सर्वव्यापक, सर्वदेव हृदयांतरवासी सर्वशक्तिमान, करुणा सर्वज्ञ हो, तुम सबके अंतर्वासी हो। ठीक है, तुम सबके क्या हो, अंतर्वासी हो। तो कृष्ण भगवान भी ये बात को बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? कृष्ण भगवान भी बात को बोले ना, कहाँ पर बोले? ईश्वर सर्वभूतानां, समझ में आया ना? तो कृष्ण भगवान भी बात बोलते हैं, स्वामी शिवानंद जी भी बात बोलते हैं कि तुम सबके अंतर्यामी हो, तुम सबके अंदर में रहते हो। तो 20 आध्यात्मिक नियम या अपना विश्व प्रार्थना को एक बार रोज पढ़ोगे तो हमको क्या करना है ये पता चल जाएगा। समझ में आया भाई? गुरुजी मानने से काम नहीं चलने वाला है, गुरुजी को उपदेश को मानना काम चलने वाला है। ठीक है, ठीक वैसे ही व्यवहारिक दुनिया में जैसे तुम एक किसी पुरुष को शादी कर लिए, उसको पति मान लिए, माने कि नहीं माने? शादी किया मतलब पति मान लिए। अब पति मान लिए तो उसके बात को मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? सुखी रहना है तो मानना पड़ेगा, और यदि दुखी रहना है तो मत मानो, रोज़ डंडा खाओगे, खाओगे कि नहीं खाओगे, है ना? वैसे जब किसी को गुरु बना रहे हो तो क्या करना है, अरे उसका पूरा बात मत मानो तो कम से कम थोड़ा बात तो मानना है। ठीक है, तो ऐसा 20 आध्यात्मिक नियम, उसमें 20 नियम दिया है। तो 20 नियम में हमको तुम लोग अभी पहले बार सुन रहे हो, उपदेश लेना है, गुरुजी से उपदेश लेना है तो गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। ठीक है, तो 20 आध्यात्मिक नियम में क्या बोले? कोशिश करो कि आप 4 बजे सुबह से उठकर उठ जाओ। उठोगे तो 4 क्या? बजे उठकर जरूर हाँ, वॉकिंग चले जाओ। अरे वॉकिंग चलो जाएगा तो वो उल्टा पुल्टा काम हो रहा है। 4 बजे उठ के हैं? उठ के दिया लगाने को वॉकिंग से आ रहे हैं। हाँ आते हैं। हाँ, तो मतलब आप जो है वॉकिंग में जा रहे हो, मतलब आप अपने शरीर को ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। बीपी बढ़ गया है और सुनो ये सुनो नस प्रॉब्लम में सुनो करके जाना पड़ सुनो रहा है। सुनो सुनो, अंग्रेजी में बोलते हैं, स्वामी शिवानंद जी बोलते हैं गॉड फर्स्ट। क्या बोलते हैं? गॉड फर्स्ट, भगवान पहले, वर्ल्ड नेक्स्ट, संसार बाद में। ठीक है, सेल्फ लास्ट, स्वयं को आखिरी में रखना। ठीक है, तो सुबह सो के उठ करके आपको उल्टा पुल्टा काम नहीं करना। सुबह सो के उठ के पहले भगवान का चिंतन करना। ठीक है, सुबह भगवान का चिंतन करना, भगवान का मंत्र जप करना, भगवान का ध्यान करना। अब तुमको एक उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक है, तुम दोनों जो रिश्तेदार हो तुम लोग, भाभी ना हाँ भाई तो रिश्तेदार हो, हाँ समझ गया, रिश्तेदार हो। अब क्या हुआ, सुबह जैसे सो के उठे ये तुमको गाली देने लग गई, मान लो ना, झगड़ा करने लग गई, है ना? तो तुम क्या करोगे? तुम भी झगड़ा करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। अब कितना सुनेंगे भाई, कितना सुनेंगे? ठीक है, अब दोनों लड़ाई किए सुबह सुबह सो के उठ के, तो तुम्हारा दिन भर कैसे रहेगा? कहीं न कहीं किसी से झगड़ा करते ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब रहेगा सुबह से सो के उठ करके, है ना? इस कारण से सुबह सो करके भगवान का नाम लोगे, दिन भर तुम्हारा शांतिपूर्वक जीवन बीतेगा। बात समझ में आया, है ना? इस कारण से स्वामी शिवानंद जी बोलते हैं गॉड फर्स्ट। ठीक है, तो भगवान का नाम पहले लेना। ठीक है, भगवान का नाम पहले लेना। ठीक है, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट भगवान को पहले नाम ले लो, उसके बाद घूमने जाओ, कोई बात नहीं। क्रम को थोड़ा सा उल्टा कर दो। कितने दूर जाते हो? कितने घूम के कितने बजे आते हो? 6 किलोमीटर, मतलब नालंदा स्कूल है वहाँ। बहुत दूर जाते हो, इतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं। वो पहले जाते थे, वो अभी यहाँ शांति नगर जाते हैं। हाँ, तो घूमने को थोड़ा कम करो। ठीक है, भगवान का नाम लोगे तो बीपी शुगर ऐसे डाउन हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि बीपी शुगर ऐसे डाउन हो जाएगा। आसन करो, प्राणायाम करो। ठीक है, घूमने जाओ, ठीक है, पर ज़्यादा से ज़्यादा घूमने से हम टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, है ना?
तो भगवान का नाम लो। क्या करो? भगवान का नाम लो। घूमने जाओ नहीं, थोड़ा सा घूमो, पेट्रोल पंप तक चले जाओ, ज़्यादा है तो। पर वो कहाँ, नालंदा जाना मतलब तो जस्ट डबल है ना, है ना। और दूसरी बात, घूमने जाना है तो अकेले जाओ, चार के साथ में मत जाओ। अकेले नहीं जा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक डंडा हाथ में ले लो छोटा सा, और अकेले जाओ, जहाँ भी जाओ अकेले जाओ। सुबह क्यों मालूम है? क्योंकि जब हम घूमने जाते हैं तो दो 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 लोग सास की चुगली करेंगे, पड़ोसी की चुगली करेंगे, ये बात करेंगे, कभी भगवान का नाम तो लेंगे नहीं, कभी नहीं लेंगे। भगवान का नाम लेते रहते कभी नहीं जाएंगे। तो 2 भी जा रहे हो, 5 भी जा रहे हो, पर मौन होके जाना। बात समझ में आया? क्या करना? बोलना नहीं। तो करना क्या है? मन ही मन भगवान का नाम लो। बात समझ में आया? है ना। तो तुम्हारा वो काम करेगा। तो तुम्हारा घूमना भी हो गया, भगवान का नाम लेना भी हो गया। ये ज़्यादा प्रभावकारी है। ठीक है। तो कल से बोलना कि भाई मैं सुबह किसी से बोलती नहीं हूँ, है ना। साथ में घूमते जाना, उन लोग बात करते हैं तो करने देना, पर तुम कुछ बोलना नहीं। और बोलना नहीं मतलब मन ही मन भगवान का नाम लेना। तो ये घूमना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। बात समझ में आया? है ना। ऐसा है। और नहीं तो उतना लंबा घूमने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समय में घूमो, घूम के आ जाओ। क्योंकि जो चीज़ घूमने से होता है वो चीज़ भगवान का नाम लेने से भी होता है। ठीक है। तो भगवान का आसन लो, प्राणायाम करो। रामदेव बाबा का आसन देख लो, टीवी में देख लो। योगा कर। हाँ, तो करना है, योगा करना है। तो ऐसा योगा करो जो हमको बीपी को कंट्रोल करे। ऐसा प्राणायाम करो जिसमें बीपी को कंट्रोल करे। ठीक है। ऐसा करके देखना। तो सुबह 4 बजे सो के उठना। ठीक है। फिर भगवान का नाम स्मरण करना। फिर शरीर को ठीक ठाक करने के लिए योगासन करके रखना, है ना। और शरीर को ठीक रखने के लिए आहार, ठीक से आहार लेना, सात्विक आहार लेना, एकादशी के दिन में व्रत रखना। ये सब ऐसा 20 बताए। जितना कर सकते हो उतना करना है, जितना कर सकते हो उतना करना है। एक साथ 20 तो संभव नहीं हो पाएगा, तो जितना कर सकते हो 1-2 से शुरू करो, है ना। तो ऐसा करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा सप्त साधना तीसरा है। ये 7 प्रकार के साधना बताए स्वामी जी, वो करना। तो वो सब नहीं करने के बाद ठीक है, तो 20 आध्यात्मिक नियम को अपने पढ़ो बार बार, और ये जो विश्व प्रार्थना को पढ़ो, और जितना संभव हो सकता है उतना करने का कोशिश करो, है ना। तो बात बन जाएगा। यहाँ से साधना शुरू होता है। घूमो, कोई मना नहीं है, मौन होके घूमो। तो स्वामी जी भी बात बोले कि हमको मौन रहना है। ठीक है। तो मौन कब रहोगे? पति घर में है तो मौन रह नहीं सकते हो, बच्चे घर में है तो मौन तो रह नहीं सकते हो। तो मौन का कौन सा टाइम है? यही बढ़िया टाइम है। सो के उठो, मौन रहो, है ना। 1 घंटा, आधा घंटा मौन रहो। मौन में हमारा शक्ति वेस्ट नहीं होता। अब जैसे हम क्या करते हैं, रोज़ 5-6 घंटे बोलना पड़ता है, तो कभी गलत देता है। ठीक है। कभी कुछ होता है तो शक्ति वेस्ट होता है। बिना नहाए माला कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बिना नहाए माला कर सकते हो, कोई इसमें आपत्ति नहीं। ठीक है। बिना नहाए माला कर लो। ठीक है। माला करके घूम के आ जाओ। फिर कोशिश ये करो कि बोलना ना पड़े, तब तुम्हारा वो घूमना साधना बन जाएगा। तब तुम्हारा घूमना क्या हो जाएगा? साधना बन जाएगा। ठीक है। तो हमको साधना ही करना है। साधना मतलब क्या है? जो गुरु जी लोग बताए हैं, जो शास्त्र बताया है, उसको सुनना, और सुनने के बाद उसको अपने आचरण में लाना, यही साधना है। और कोई पहाड़ नहीं साधना, पहाड़ तोड़ना नहीं है। ठीक है। अब जैसे बोले आहार, सात्विक आहार होना चाहिए। ठीक है, सात्विक आहार होना चाहिए। ठीक है, नहीं हो पा रहा है, पर और दूसरा बिंदु को करो। 4 बजे से उठ जाओ, माला फेर लो, मौन हो जाओ, एकादशी के दिन में व्रत रख लो, है ना। लिखित मंत्र जप करो, लक्ष्मी जी का लिखित मंत्र जप करो, है ना। तो जैसा आपका इष्ट देवता है वैसा वैसा हमको काम को करना है। तो 20 आध्यात्मिक नियम वो माता जी के पास में तेलुगु में होगी, वो देख लो, है ना। सभी का पास है। विश्व प्रार्थना, लेता है ना? विश्व हाँ,
हाँ, तो उसको पढ़ो, सुनो, उसको रोज पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। जैसे 2 का पहाड़ा। नहीं गुरु जी आता है, वो चश्मा नहीं है ना, कोई बात नहीं, पढ़ पाए। कोई बात नहीं, नहीं बताया मैं कि याद होना चाहिए, हाँ, है ना। देखो, जो है स्वामी शिवानंद जी महाराज, सुनो, स्वामी शिवानंद जी महाराज अपने एक भक्त से अस्पताल में मिलने गए, क्योंकि वो भक्त जो है कामों में था। किसमें था? कामों में था। कामों मतलब बेहोशी में था, ठीक है। तो उन्होंने देखा, उस भक्त को देखा कि बेहोशी में भी वो कुछ बड़बड़ा रहा है, बोल रहा है, जबकि बेहोशी में तो बोलते नहीं है, है ना। तो बड़बड़ा रहा है, कान लगा के सुने तो विष्णु सहस्त्रनाम का पारायण कर रहा है। ये है साधना, ये है साधना। तो ऐसा होता है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चे लोग को सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि जब तुम्हारा कोई संकट हो या तुम तो डिलीवरी रूम में हो, तो तुम्हारे पास तो कोई घर का रहेगा नहीं, कोई का रहेगा नहीं, ना सास रहेगा, ना ससुर रहेगा, ना पति रहेगा, ना बच्चे रहेंगे, तुम रहोगे और भगवान रहेगा, और भगवान के रूप में डॉक्टर रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है, दर्द को बर्दाश्त करने के लिए अब जो है महामृत्युंजय मंत्र करो, तो मन भटके अलग रहेगा, भटके रहेगा, उसमें एक दर्द में नहीं जाएगा, ठीक है। मन को बहलाना है, मन को समझाना है, तो महामृत्युंजय मंत्र करने से मन दर्द पीड़ा को ज़्यादा महसूस नहीं करेगा, भगवान में रहेगा। ये है साधना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको महामृत्युंजय मंत्र का उपयोग करना है ना। तो ऐसा धीरे धीरे साधना करने से क्या होगा, हमारा मन थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। तो जो सात्विक गुण जब आ जाएगा, तो सात्विक गुण जो है ऊपर के लोक में जाता है। राजसिक गुण जो कहाँ रहेगा, ये पृथ्वी लोक में वापस आएगा। और तमोगुणी है वो क्या बनेगा, राक्षस बनेगा। वो क्या बनेगा, वो राक्षस बनेगा, नीचे की ओर जाएगा, निम्न गति होगा उसका। हो सकता मनुष्य जन्म न मिले तमोगुणी वाले को, तो कीड़ा मकोड़ा बनेगा, गाय भैंस बनेगा। तो हमको गाय भैंस नहीं बनना है। जो ज़्यादा पाप करेगा, जरूरी नहीं है कि शरीर मनुष्य से उसको मिले, ठीक है। और जो बहुत सारा पुण्य करेगा तो उसको देवलोक की प्राप्ति होती है। और जो पुण्य पाप जिसका बराबर होता है, वो क्या होता है, मनुष्य रूप धारण करता है। तो हम लोग सोचो, हम लोग पिछले जन्म में पुण्य पाप बराबर किए, तो हमको मनुष्य लोक में आना पड़ा, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है कि हमको देवत्व की प्राप्ति होना है, ठीक है। अंग्रेजी बोलते हैं मैन टू गॉड में, क्या बोलते हैं, मैन टू गॉड में। मनुष्य रहो पर उसको हमारा साधना होना चाहिए, देवत्व की प्राप्ति होना चाहिए, हमको भगवान के तुल्य हमको व्यवहार करना है। इसी कारण से सुनो, इसी कारण से गीता में देव जो है दैविक गुण को यही बात बताया गया। क्या बताया गया दैविक गुण को, 16वां अध्याय में अभयम सत्य संशुद्धि, ये बताया, ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानम दमस्य यज्ञस्य, स्वाध्याय तप आर्जवम, ये दैविक गुण है। ये ऐसा 3 श्लोक में दैविक गुण बता दिया आपको। तो आपको क्या करना है, इसी गुण को आपको आगे बढ़ाते जाना है आपको, ठीक है। दैविक गुण को बढ़ाता है। और दूसरा 2 गुण बताया, तो उसको क्या करना है, उसको धीरे धीरे हमको कम करना है, ठीक है। तो 16वां अध्याय का ये 5 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ना। इसको रोज करना, रोज पाठ करना। मतलब क्यों, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये 16वां अध्याय का ये 5 श्लोक रोज पढ़ना। 12वां अध्याय का 13वां से जो है 20 तक के श्लोक को रोज पढ़ना। क्या करना है उसमें, 12वां अध्याय का अमृता अष्टकम बोलते हैं, अमृत अष्टकम मतलब ये 8 श्लोक है, अमृत तुल्य है। ये क्या है, ये अमृत तुल्य है। इसका अभ्यास करने से तो क्या करना, बोलते हैं कि अद्वेष्टा 12वां अध्याय का 13वां श्लोक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार, समदुःख सुख क्षमी, संतुष्टम सततम योग। ये तो हमको इसका अभ्यास करना है, ठीक है। हमको किसका है, इसका अभ्यास करना है। तो गीता का महत्व यही है कि जो बताया है यथासंभव उसको
अभ्यास करना उसको, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा हमारा। ठीक, तो आप लोग अभी स्वामी शिवानंद जी महाराज है ना परंपरा में आप मंत्र दीक्षा लोगे, इस कारण से ये बात को, बहुत सारा बात को आपको बताना है कि आपको ऐसा करना है। ठीक, और कोई डाउट?